Hello everyone. So till now we have discussed in our previous videos various methods of pricing of material. हमने डिस्कस किया था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर हमने डिस्कस किया था हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट और एक हमारा मेथड था एवरेज प्राइसिंग मेथड। और एवरेज प्राइसिंग मेथड में हमने दो और कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। एक आपका होता है सिंपल एवरेज प्राइसिंग और एक आपका होता है वेटेड एवरेज प्राइसिंग। सो टिल नाउ हमने जो भी मेथड्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन उन्हीं मेथड्स में से आपको आता है। बाकी के जो भी मेथड्स पेंडिंग हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट, बट वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपके प्रीवियस सभी वीडियोस के साथ एक कंबाइंड टॉपिक है, एक लिंक्ड टॉपिक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे बहुत सिंपल फॉर्म के क्वेश्चंस थे। रिसीट्स आती थी, इश्यूज होता था और आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते थे। बट कई बार क्वेश्चंस में कोई ना कोई ट्रिकी पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। अब वो ट्रिकी पॉइंट्स किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं? एक आपका हो सकता है नॉर्मल लॉस, एक हो सकता है एबनॉर्मल लॉस और एक हो सकता है रिटर्न्स टू एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इन तीनों के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट आपको किसी भी मेथड के अंडर आ सकता है। ट्रीटमेंट हर एक में सेम रहेगी, चाहे आप फीफो फॉलो करो, चाहे लीफो, चाहे हीफो, चाहे वेटेड एवरेज, एनी मेथड, आपकी जो ट्रीटमेंट है वो सेम रहती है इन ऑल द केसेस। दैट्स वाई आई प्रिपेयर्ड अ कंबाइंड वीडियो ऑफ दिस लेक्चर आफ्टर कवरिंग द मेथड्स। अब सबसे पहले समझते हैं इनके मीनिंग्स, देन वी विल डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कोई भी आपकी कंपनी होगी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, वो जब भी कोई भी प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के टाइम पर ये कुछ लॉसेस इनकर होते हैं। लॉसेस इन द सेंस कि स्टॉक में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। अगर तो वो एक अनअवॉइडेबल रीज़न है, मतलब एक ऐसा रीज़न जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, विच इज़ नॉट इन योर हैंड्स, वो लॉस ऑफ स्टॉक हम कहते हैं नॉर्मल लॉस है। एनी लॉस विच इज अनअवॉइडेबल। अब ऐसा लॉस जो आपका अवॉइड किया जा सकता है, मतलब जो आपके हाथों में है, वो लॉस ऑफ स्टॉक जिसको आप सेव कर सकते थे अगर आपने एक्स्ट्रा कॉशन, एक्स्ट्रा केयर यूज़ की होती, वो लॉस होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। एनी लॉस विच इज और विच वॉज अवॉइडेबल। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 लीटर्स ऑफ ऑयल। अब ऑयल का नेचर है कि वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है। आई एम एज्यूमिंग दैट थिंग, क्योंकि अभी एग्जाम्पल समझनी है। तो ऑयल का नेचर ऐसा है कि वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है, तो उसके कारण हमें हर बार 1000 लीटर में से 10% का लॉस होगा। 10% लॉस ऑफ स्टॉक। क्यों होगा वो लॉस? उसका नेचर ऐसा है कि वो इवेपोरेट कर जाता है। अब ये जो लॉस है ये आपके हाथों में नहीं है। इट इज़ इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू लूज इट्स वैल्यू। तो ये लॉस आपका होगा नॉर्मल लॉस।
अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें कि कितना लॉस होगा, 1000 का आप 10% कर दो, दैट मीन्स जो आपका 100 लीटर्स ऑफ ऑयल है वो हर बार वेस्ट जाता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को अपने पास स्टॉक करके रखोगे कि अगर मैं 1000 लीटर ले रहा हूँ, 100 लीटर तो मेरा खराब हो जाएगा, तो दैट मीन्स मुझे अगर 1000 की रिक्वायरमेंट है तो उससे ज़्यादा का ही परचेज करना चाहिए। वो आप अपने नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जो लॉस का परसेंटेज है वो कितना है। अब हुआ क्या, एक तो हमारा ये 100 लीटर का नुकसान हो गया। हमारे गोडाउन में ये ऑयल का स्टॉक पड़ा था, वहां पर एक फायर लग गई, उसके कारण क्या हुआ, फिर से लॉस ऑफ स्टॉक हुआ। बट वो लॉस ऑफ स्टॉक किसकी वजह से हुआ, फायर की वजह से। यहाँ पर इवेपोरेशन की वजह से हुआ, यहाँ पर फायर की वजह से हुआ। लेट सपोज हमारा जो स्टॉक का लॉस हुआ है वो हुआ है 200 लीटर्स। अब ये लॉस है एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि फायर को रोका जा सकता था अगर आपने सारी की सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा होता। अगर आपने प्रॉपर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती तब भी इस लॉस को बचाया जा सकता था। आपने अपने गोडाउन में प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर्स, वेंटिलेटर्स की मेंटेनेंस की होती तब भी इस स्टॉक को बचाया जा सकता था। तो ये आपका कौन सा लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस, विच कुड बी अवॉइडेबल, बट आपके जो नेग्लिजेंस के कारण उसको अवॉइड नहीं किया गया। अब जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे कि इन दोनों टाइप्स ऑफ लॉसेस को आप कैसे पोस्ट कर सकते हो इन योर स्टोर्स लेजर अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस को कभी भी वैल्यू नहीं किया जाता, नंबर ऑफ यूनिट्स को जरूर निकाला जाता है बट उसको वैल्यू नहीं किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस की प्रॉपर वैल्यूएशन होती है। वो कैसे, हमारे पास 1000 लीटर्स ऑफ ऑयल पड़ा था। आई एम सपोजिंग कि 1 लीटर है आपका ₹20 का। दैट मीन्स अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं तो मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा था, 1000 इंटू 20 पर यूनिट है, तो आपकी जो टोटल अमाउंट आ जाएगी दैट विल बी 20,000। ये मेरे पास टोटल स्टॉक की अमाउंट पड़ी थी। अब मैंने कहा कि मेरा लॉस हुआ है 10% का, वो लॉस है नॉर्मल लॉस। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से स्टॉक की अमाउंट कैंसिल कर दूंगी। मेरे पास कितने यूनिट्स रह गए, 900 यूनिट्स रह गए। बट मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन नहीं की जाती। पहले जिन 1000 यूनिट्स की टोटल वैल्यू 20,000 थी, अब 900 यूनिट्स की वैल्यू आप 20,000 लिखोगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। वो एक ऐसा लॉस होता है विच इज अनअवॉइडेबल, यू कैन नॉट वैल्यू दैट पार्ट, आपकी कॉस्ट उससे डिफर नहीं करेगी। 1000 units costing ₹20,000. Now at the same cost you have 900 units with you. अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी विद पर यूनिट प्राइस। पहले हमारे पास पर यूनिट प्राइस था ₹20, उसके अकॉर्डिंग 1000 यूनिट्स थे, टोटल 20,000 आ गया। बट अब आपके पास जो पर यूनिट प्राइस होगा वो हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि हमने देखा ना पहले 1000 की कॉस्ट 20,000 है, अब 900 की कॉस्ट 20,000 है। दैट मीन्स अब आपका जो रेट आप पर यूनिट यहाँ पर निकालोगे वो कैसे फाइंड आउट करोगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 900, और वो वैल्यू निकल कर आ रही है 22.22।
और वो आपकी अमाउंट अब बन जाएगी 20,000. सो नो वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस. आपने बस अपने पर यूनिट प्राइस को इंक्रीज कर देना है कि जो भी लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है वो हम पर यूनिट प्राइस से रिकवर कर लेंगे. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस. अब लेते हैं ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस की विद द सेम एग्जाम्पल. हमने बोला कि हमारे पास एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ है, 200 लीटर्स का. ऑलरेडी हमारे पास 900 यूनिट्स पड़े थे. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने बाकी के 200 यूनिट्स को निकाल लेंगे. तो दैट मीन्स अब मेरे पास स्टॉक कितना रह गया, 900 माइनस 200, दैट मीन्स 700 लीटर्स. बट एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होती है. हमारे 200 यूनिट्स का हमें लॉस हुआ, एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है, 22.22. तो हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.22 से और फिर उसकी टोटल वैल्यू जो आएगी मीन्स क्वांटिटी इनटू रेट, वो आपका हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस. So 200 into 22.22 will give you a value of